गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पेपर प्रेडिक्शन, जो 3-4 साल का कॉम्बिनेशन है। मतलब इस पूरे पेपर जो बच पढ़ाएंगे बताएंगे 4 साल का पेपर पूरा इसमें कवर है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न लिखा गया है, मार्किंग के हिसाब से भी और डिफाइन के हिसाब से भी। तो पहले बात करते हैं डिफाइन की। तो डिफाइन हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना, हाइपर मतलब इंक्रीजमेंट ऑफ बीपी, डिफाइन लिखनी है आपकी। बेनिग्न प्रोस्टेट हाइपोट्रोपी क्या होता है ये बतानी। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक डिसीज हो जाती है जिससे जो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। डायबिटीज मेलिटस की डिफाइन बतानी है। बॉडी में शुगर जो ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी डिफाइन। अस्थमा क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट की मायो वाली मीडियम मसल है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पेप्टिक अल्सर, पेट में जो डिसीज हो जाती है वो। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जो माइकोबैक्टीरियम द्वारा होती है, बैक्टीरियल डिसीज है, इनकी डिफाइन लिखनी है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। फिर क्रॉनिक रेनल फेल्योर, जो किडनी में बीमारी होती है। क्रॉनिक यानी सीधी बात, किडनी का फेल हो जाना, लंबे समय से कोई बीमारी है उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, इसकी डिफाइन बतानी है। लिवर सर्रोसिस, लिवर के ऊपर स्कार आ जाते हैं, पपड़ी जम लगती है, लिवर खराब हो लगता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी भी डिफाइंड। सीओपीडी ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसमें आगे कहते हैं ब्रोंकाइटिस और एम्फीसामा सब देखने को मिलता है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ये हार्ट में डिसीज है। एम्पुटेशन, ये क्या है, जब किसी का हाथ या पैर कट जाता है तो उस टाइम पे कुछ अलग डिवाइस लगाई जाती है जिससे उसका हाथ प्रॉपर वर्क करने लगे, या कोई मशीन ऐड कर देना या फिर कोई अदर पार्ट्स ऐड करना या फिर उसको हटाना, सर्जिकल मेथड है ये। तो ये डिफाइन जो अभी तक 4 पेपर में पूछी गई है, तो आप लोग इनकी डिफाइन पहले एक पेज पे लिख ही लेनी है, ठीक। जिससे क्या होगा, आपको डिफाइन याद हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं से ये लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं। तो इन्हीं में सब में डिफाइन पूछी गई है। जितना टॉपिक है इनसे ज़्यादा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर शॉर्ट नोट कौन कौन से आए हैं वो देखते हैं। ये ब्रीफ सेल्फ एग्जामिनेशन, 4-5 पॉइंट लिख लेना आप लोग। सीपीआर क्या है, ठीक। इसमें शॉर्ट नोट है, 5 नंबर में है, तो पहले डिफाइन लिखनी है, फिर टैब्स लिखने हैं, फिर साइन और सिम्टम लिखना है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है और नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। शॉर्ट नोट में ये आपको लिख के ही चलना है। अगर बीमारी पूछी है तो इम्यूनिटी है तो भाई इम्यूनिटी की डिफाइन, इसके टैब्स, उन टैब्स को डिस्क्राइब करना, ऑटोमेटिक 5 नंबर का हो जाएगा। कीमोथेरेपी डिफाइंड, इसके टैब्स होंगे, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कौन कौन सी दवाइयाँ आएंगी। BWM, ये फर्स्ट ईयर टॉपिक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये तो आपको लिख ही लोगे। इसके टैब्स लिख लेना, कैसे करते हैं, कौन सा बॉक्स होता है, कौन सा डस्टबिन किस तरह का होता है, कौन सा किसमें डालते हैं, डिफाइन हो जाएगी। सोरोसिस वही डिफाइन, टैब, साइन, सिम्टम, और क्या कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल तो होगा नहीं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। गेट, इसको देख लेना, गेट में थ्योरी ऑफ पेन अभी तक आया है, पेन कैसे होता है वो बताना है। हाइपरटेंशन वही सेम चीजें, एम्पुटेशन सेम चीजें, रोल बताना है एक नर्स का हार्ट वाले ओटी में। शॉक क्या है, सेम वही चीजें। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, डिफाइन, टैब, साइन, सिम्टम, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। 5 नंबर सफिशिएंट इतना है। अब नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा तब। तो ये 8 लिख लेना आप, क्या 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 समझ, सब सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे कैसे ये ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो आपका 8 या 10 मार्क्स का आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं डिफाइन से बने हैं, तो इनको देखते हैं। तो पहली डिफाइन है हाइपरटेंशन की, जिसमें डिफाइन बतानी थी, टैब्स बताने थे, कॉज बताने थे, सिम्टम्स, मैनेजमेंट हाइपरटेंशन की, ठीक, जैसे बताया। फिर डिफाइन थी बीपीएच की, डिफाइन पूछी, कॉज पूछा, सर्जिकल मैनेजमेंट पूछा और पैथोफिजियोलॉजी। फिर डिफाइन, कॉज, साइन, सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डिफाइन, कॉज, सिम्टम्स, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। फिर डिफाइन, कॉज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। मतलब हर चीज पूछी गई है। ये दो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, इस्केमिक हार्ट डिसीज की, ठीक। तो कहने का मतलब है
जब भी आप डिफाइन एमएस में पढ़ो तो ये डिफाइन, उसके बाद अगर टैब्स है तो वैसे टैब्स तो होते नहीं है, टैब्स के बाद में डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद सीधा कॉज, क्यों वो बीमारी हुई, उसके बाद में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, चाहे मेडिकल हो या फिर सर्जिकल हो, और 2 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ क्वेश्चन में एनसीपी पूछी गई है, वो आप लोग बना के लिख लीजिए। तो ये था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पेपर प्रेडिक्शन, जिसमें ये क्वेश्चन आए थे और कैसे लिखना है वो भी बता दिए। क्योंकि 5 नंबर का अगर आ रहा है क्वेश्चन तो खुद कहना चाह रहा है भाई 1 नंबर की डिफाइन हो गई उसकी, 1 नंबर कॉज हो गया, 1 नंबर के सिम्टम हो गए, अगर सर्जिकल मेडिकल याद है तो 2 नंबर का, 2 3 4 5 क्यों रामायण लिखनी है। तो एमएसएन में पॉइंट द पॉइंट लिखना है। हाँ, शॉर्ट नोट में आप बना के लिख सकते हो जो चाहो वो, शॉर्ट नोट में जितना याद है जितना छापने पर, लेकिन ये भी याद रखनी है कि 5 नंबर के शॉर्ट नोट लिखने के चक्कर में ये ना छूट जाए, तो इनको भी ध्यान देना है और इनको भी ध्यान देना है। ये था पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में। आज के लिए इतना ही।